जब भी कोई स्टूडेंट्स या उनके पेरेंट्स सोचते हैं कि हमने चाइना से एमबीबीएस करना है या हमारे बच्चे चाइना से डॉक्टर्स बनेंगे, तो आप लोगों को पता है बहुत सारे लोग आप लोगों को कहते हैं कि यार चाइना से एमबीबीएस करने का कोई फ़ायदा ही नहीं है। क्यों? क्योंकि उसकी डिग्री ही रिकॉग्नाइज नहीं है। बहुत सारे पाकिस्तानी लोगों को उनके रिलेटिव्स, उनके फ्रेंड्स एंड आसपास के लोगों से एक क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ता है कि आप लोग कहाँ से चाइना से एमबीबीएस कर रहे हो, आप लोगों की तो कोई वैल्यू ही नहीं होगी, पाकिस्तान वाले आप लोगों को वैल्यू ही नहीं करते, चाइना के क्यों डॉक्टर्स होते हैं। एक्चुअली ना इस तरह के बहुत सारे क्रिटिसिज्म और मिथ्स और बहुत सारे गलत सच जो है फैक्ट्स आप लोगों के सामने रखे जाते हैं। जब मैंने भी 2022 में डिसाइड किया था कि मैंने चाइना से एमबीबीएस करना है, मेरे पेरेंट्स ने, मेरे फादर ने जब डिसाइड किया, तो मेरे घर वालों ने, मेरे आसपास के लोगों ने, रिलेटिव्स ने अभी तक भी जो है वो मजाक उड़ाते हैं कि यार चाइना से डॉक्टर बन रहे, इसकी तो कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह मुझे 3 साल से ज़्यादा अरसा हो गया और मैं इतना सेटिस्फाइड हूँ चाइना से एमबीबीएस करते हुए, और मैं शुक्र अदा करती हूँ कि मैंने सही टाइम पे डिसीजन लेके अपना टाइम वेस्ट नहीं किया, अपने पापा और अपने ड्रीम को फुलफिल करने की एक राह पे गामजन हूँ। लेकिन इंशाल्लाह मैं चाहती हूँ, मेरी उन तमाम मेडिकल स्टूडेंट्स के साथ, उनके पेरेंट्स के साथ एक हमदर्दी है। मैंने इस चीज़ को, क्योंकि मैं बच्चों को है वो अपने इस प्लेटफॉर्म पे गाइड करती हूँ, कंसल्ट करती हूँ, तो मैंने ये सोचा कि आप लोगों के लिए क्यों ना एक ऐसी वीडियो बनाई जाए जिसमें आप लोगों को मैं डेटाबेस रिसर्च के साथ, फैक्ट्स के साथ प्रूव करूँगी कि चाइना की डिग्री वर्ल्ड वाइड रिकॉग्नाइज्ड है, पाकिस्तान में भी इसकी वैल्यू है, और बहुत सारी किस किस कंट्री में इसकी वैल्यू होती है, आप लोगों को इसकी कैसे वैल्यू बढ़ानी है, इन सारी चीज़ों को मैं आपके साथ इंशाल्लाह विद इन एक डेटाबेस रिसर्च के साथ जो मैंने आप लोगों के लिए सारी चीज़ें निकाली हैं शेयर करने जा रही हूँ। अगर आप लोग भी, आपके बच्चे भी चाहते हैं कि चाइना से एमबीबीएस करें लेकिन डर रहे हैं कि चाइना से डिग्री लेने का कोई फ़ायदा ही नहीं है, तो आज की वीडियो आप लोगों के लिए है। वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, वीडियो को कंप्लीट वॉच करना है। एमबीबीएस स्टूडेंट इन चाइना, इंशाल्लाह मैं आज आप लोगों को जो है मेरे तमाम पाकिस्तानी स्टूडेंट्स और मेरे इंडियन जो सिस्टर्स एंड ब्रदर्स हैं, मेडिकल स्टूडेंट्स हैं, उनको आज मैं प्रूव करूंगी कि आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगी कि चाइना की डिग्री वर्ल्ड वाइड भी रिकॉग्नाइज्ड होगी, इंडिया से भी रिकॉग्नाइज्ड होगी, पाकिस्तान से भी होगी, और किस किस कंट्री से रिकॉग्नाइज्ड होगी। आप आफ्टर ग्रेजुएशन फ्रॉम चाइना किस किस कंट्री में एज अ डॉक्टर जॉब कर सकते हैं। इस वीडियो में इंशाल्लाह एक डेटाबेस रिसर्च के साथ मैं आप लोगों को प्रूव करूंगी, तो वीडियो को कंप्लीट वॉच करना है। मेरा जो मकसद है सिर्फ और सिर्फ यही है कि मेरे अपकमिंग मेडिकल सिस्टर्स एंड ब्रदर्स के लिए अच्छी इन्फॉर्मेशन, अच्छी डायरेक्शंस दी जा सके, जिसको वो फॉलो करते हुए अपने लिए बेस्ट डिसीजंस बेस्ट टाइम पे मेक कर सकें। देखिए, एक अच्छे टाइम पे लिया हुआ डिसीजन आपकी सक्सेसफुल होने के लिए आपको एक की प्रोवाइड करता है। तो हमेशा कोशिश करनी है कि लोगों की बातों को सुना ज़रूर करें, लेकिन वो बातें कितनी सच हैं, कितनी झूठ है, इसको ज़रूर रीचेक किया करें। तो इंशाल्लाह आज की इस वीडियो में आप लोगों को देखने को मिलेगा जो जितनी भी बातें करते हैं क्या वो सच भी है, झूठ भी है। एक कहावत से मैं स्टार्ट करूंगी। आप लोगों ने भी एक कहावत सुनी होगी कि जब लोमड़ी से अंगूर नहीं ना तोड़े जाते, तो वो क्या कह के चली जाती है कि ग्रेप्स आर सोर्स। वो बहुत दफ़ा ट्राई करती है, एक अटैम्प्ट करती है, 2 करती है, 3 करती है, क्योंकि अब उसमें इतनी कैपेबिलिटी नहीं होती कि वो इतने ऊंचे पेड़ पे जाके छलांगे लगा के अंगूर तोड़े। तो वो लोगों की मिसाल ऐसे ही है जो लोग ना कुछ कभी खुद कर पाए हैं, ना वो आगे किसी को करना पाते देखना चाहते हैं, तो इसलिए ऐसी बातें आप लोगों को कंफ्यूज करेंगे, मिसगाइड करेंगे। तो ऐसे लोगों पे आप लोगों ने बिलीव नहीं करना। यकीन करें, मैं आप लोगों को सच कह रही हूँ। एवरी ईयर फ्रॉम पाकिस्तान, इंडिया एंड अदर कंट्रीज चाइना में लोग आ रहे हैं। उसकी रीजंस क्या है वो भी मैं बताऊंगी, एंड आप लोगों को विद इन एक रेशियो के साथ बताऊंगी एमबीबीएस करने के क्या क्या एडवांटेज होते हैं। इंशाल्लाह आज की इस वीडियो में भी आप लोगों के साथ वो भी थोड़ी सी शेयर करूंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल, आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। माई नेम इज डॉक्टर फरहत बतूल राजपूत, एंड आप लोग मुझे सुनते हैं चाइना से। मैं चाइना से एमबीबीएस कर रही हूँ एंड एमबीबीएस 4th ईयर स्टूडेंट हूँ। मेरा मकसद, इस प्लेटफॉर्म का मकसद सिर्फ और सिर्फ यही है, अपने नॉलेज एक्सपीरियंस के बिहाफ से मैं अपने तमाम मेडिकल अपकमिंग स्टूडेंट्स जितने भी हैं, चाहे वो पाकिस्तान से हैं, इंडिया से हैं, उनके लिए एक ऐसा डायरेक्शंस, एक ऐसे वेज क्रिएट करूँ जिसको वो फॉलो करते हुए अपने लिए बेस्ट डिसीजन ले सकें। एंड ऑल्सो मैं वर्क कर रही हूँ एज अ प्रोफेशनल कंसल्टेंट भी। अगर कोई स्टूडेंट अब मेरे से कंसल्टेंसी लेना चाहता है, यानी कि मेरी कंसल्टेंसी की कोई फीस नहीं है, कोई शराइत नहीं है, आप लोग सिंपल अपने कुछ डॉक्यूमेंट्स देंगे, एप्लीकेशन फीस देंगे, या तो अपने डिजायर्ड यूनिवर्सिटी में या मेरी सजेस्ट की यूनिवर्सिटी में अगर आप लोग अप्लाई करना चाहेंगे तो आप लोग मुझे जो मेरी कंसल्टेंसी के थ्रू एडमिशन अप्लाई कर सकते हैं। मैं किसी को यहाँ पे रिप्रेजेंट नहीं कर रही, ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है। आप लोगों को मेरी जो भी बेसिक इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी ड्यूरिंग प्रोसेस, मैं इंशाल्लाह वो भी प्रोवाइड करूंगी। चलिए आज की वीडियो जो है वो स्टार्ट करते हैं।
सबसे पहले मैं आप लोगों को एक बात बताती चलूँ, किसी भी अगर डिग्री की बात करें तो हमें सबसे पहले उस डिग्री के बारे में ये बताना चाहिए क्या वो आया वर्ल्ड वाइड, यानी कि किसी भी कंट्री में वो रिकॉग्नाइज्ड है। जैसे कि हम एमबीबीएस की बात कर रहे हैं तो आप लोगों ने क्या करना है, सिंपली जैसे आप लोगों को यहाँ पे एक डेटा सर्च जो मैंने गूगल से आप लोगों के लिए सर्च किया, देखिए पाकिस्तान में ना बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो बिना सोचे समझे इन्फॉर्मेशन कलेक्ट किए लोगों को फॉलो करके अपने लिए कन्फ्यूजन क्रिएट कर लेते हैं। तो मैं आप लोगों को एज अ स्टूडेंट यही रिकमेंड करूँगी, जब मैंने भी एडमिशन लेना था तो मैंने गूगल, यूट्यूब, जो भी जितनी भी ऑफिशियल वेबसाइट थी उन पे सर्च किया था। तो आप लोगों के लिए सिंपल सी बात है कि आप लोगों ने कोई भी चीज़ के बारे में फैक्ट्स निकालने हैं, आप जाके गूगल से सर्च कर सकते हैं, किसी ऑफिशियल वेबसाइट से जाकर रिसर्च कर सकते हैं। जैसे मैंने आप लोगों के लिए एक रिसर्च यहाँ पे लगा दी है कि आप लोग सिंपल सर्च करें कि क्या चाइना की डिग्री वर्ल्ड वाइड रिकॉग्नाइज्ड है, तो आप लोगों को ये शो भी हो रहा है यस चाइना की डिग्री वर्ल्ड वाइड रिकॉग्नाइज्ड है, नो डाउट। नंबर 2 पे आप लोगों ने ये रिकॉग्नाइज करना है कि आप किस भी कंट्री से हैं, आप लोगों ने सिंपल जाके गूगल से अपने कंट्री का नाम एंड उस डिग्री का एंड जहाँ से आप लोगों ने डिग्री लेनी है उसका रिसर्च करना है। जैसे मैंने यहाँ पे इंडिया के लिए पहले रिसर्च किया है, तो इंडिया के लिए भी चाइना की डिग्री रिकॉग्नाइज्ड है। आप लोग एज अ डॉक्टर, एज अ प्रैक्टिशनर जॉब कर सकते हैं आफ्टर ग्रेजुएशन फ्रॉम चाइना। अब इसी तरह बात की जाए पाकिस्तान के स्टूडेंट्स के लिए, पाकिस्तान के स्टूडेंट्स के लिए भी मैंने रिसर्च की हुई है कि क्या पाकिस्तान में भी ये डिग्री जो चाइना से एमबीबीएस की डिग्री रिकॉग्नाइज्ड है, बिल्कुल है। बस इसका ये होता है कि आप लोग अगर पाकिस्तान या इंडिया में जाके फ्रॉम चाइना ग्रेजुएशन के बाद जॉब करना चाहते हैं तो आप लोगों को वहाँ के डिफरेंट टेस्ट होते हैं मेडिकल, जैसे पाकिस्तान से एनएलई और इंडिया के लिए जो इंडिया का टेस्ट होता है वो देना पड़ता है। इसी तरह अगर आप किसी और कंट्री में जाके एज आ डॉक्टर जॉब करना चाहते हैं, चाहे वो यूएसए है, यूके है, ऑस्ट्रेलिया है या अदर इन गल्फ कंट्रीज़ है, वहाँ के अपने अपने मेडिकल टेस्ट होते हैं जिनको आपको क्लियर करना होता है, फिर आप जाके उनके लाइसेंस लेके एज अ डॉक्टर जॉब कर सकते हैं। नो डाउट कि पाकिस्तान में भी 2025 से ऑनवर्ड जो भी चाहे वो पाकिस्तान के किसी प्राइवेट सेक्टर से बनेंगे या गवर्नमेंट सेक्टर, तो अब उनको भी जो है पाकिस्तान में एज अ प्रैक्टिशनर, एज अ डॉक्टर जॉब करना चाहते हैं तो उनको भी अब एनएलई का एग्जाम देना पड़ेगा। अब इसमें ये वाली बात रह ही नहीं गई कि अगर कोई पाकिस्तान से डॉक्टर बन के आता है तो उसको इस नज़रों से देखा जाए कि भाई तू तो एनएलई क्लियर नहीं कर सकता बिकॉज तू चाइना से ग्रेजुएट हुआ है। लेकिन ये एक अनदर डिबेट है, इंशाल्लाह मैं इस पर अनदर वीडियो बना दूंगी। लेकिन आज हम बात करें डिग्री की रिकॉग्नाइजेशन की। चलिए अब थोड़ी सी वर्ल्ड वाइड की बात कर लेते हैं। सबसे पहले आप रिसर्च कर सकते हैं कि चाइना की डिग्री किन किन कंट्री से रिकॉग्नाइज्ड है अगर हम चाइना से एमबीबीएस की डिग्री लेते हैं। जैसे आप लोगों की लिस्ट शो हो रही है जिसमें आप लोगों को सबसे पहले यूएसए, यूके, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर और इस तरह के जो कंट्रीज़ है, इंडिया और पाकिस्तान, ये सारी कंट्रीज़ आप लोगों को शो हो रहे हैं। इट मीन्स कि चाइना से ली हुई डिग्री आप लोगों की इन मोस्ट कंट्रीज़ में, अगर इन गल्फ कंट्रीज़ की भी बात की जाए तो वहाँ पे भी रिकॉग्नाइज्ड है। यानी कि जब WHO से रिकॉग्नाइज्ड है यानी कि वर्ल्ड वाइड रिकॉग्नाइज्ड है, फिर तो कोई बात पॉइंट रह ही नहीं जाता। तो अब अगर बात कर ली जाए पाकिस्तान के हवाले से कि पाकिस्तान में चाइना की डिग्री के लिए उसको क्यों वैल्यू नहीं किया जाता, उसकी रीज़न यही है कि उनको ये लगता है कि पाकिस्तान जो चाइना से डॉक्टर बन के आते हैं वो इतना अच्छे से पढ़ते नहीं हैं, उनकी एजुकेशन इतनी अच्छी नहीं होती, ये सारी चीज़ें ये माइंड में उनके डाउट्स एंड क्लैरिटी होती है। इस पर भी अनदर वीडियो बना दूंगी, लेकिन मैं छोटा सा आप लोगों के साथ इन्फॉर्मेशन शेयर करती जाऊँ। अगर पाकिस्तान की निस्बत चाइना से कोई स्टूडेंट एमबीबीएस करता है उसके बहुत सारे एडवांटेज है। लेकिन अब मैं ओवरऑल थोड़े से एडवांटेज की बात करती हूँ कि चाइना से अगर आप लोग एमबीबीएस करते हैं उसके क्या क्या एडवांटेज हैं। लेट्स स्टार्ट के अब बात करेंगे कि चाइना से एमबीबीएस करने के क्या क्या एडवांटेज हैं। सबसे पहले आप लोग क्या कर सकते हैं कि खुद भी रिसर्च कर सकते हैं कि व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ एमबीबीएस फ्रॉम चाइना। तो आप लोगों को यहाँ पे कुछ एडवांटेज दे सकते हैं। सबसे पहले नंबर 1 पे मैं पाकिस्तान लोगों के लिए बात कर रही हूँ। देखिए पाकिस्तान में अब मेरिट्स इतने हाई चले गए कि एवरी ईयर 1 लाख प्लस बच्चे एमडीकैट में पेयर होते हैं, जिसमें से सिर्फ 3500 बच्चे सिलेक्ट होते हैं एमबीबीएस की सीट के लिए। जो बाकी के स्टूडेंट है क्या वो डिजर्व नहीं करते, क्या वो एलिजिबल नहीं है, क्या उनके ख्वाब नहीं है? लेकिन उसकी रीज़न सिर्फ और सिर्फ यही है कि पाकिस्तान में अब फैसिलिटेशंस, अब इतने हॉस्पिटल्स नहीं हैं, अब इतनी वैकेंसीज नहीं है कि वो हर साल बच्चों को सिलेक्ट कर सकें। तो इसकी रीज़न वो मेरिट्स बहुत ज़्यादा हाई कर देते हैं। तो वो लोग जिनका वाकई में डेस्परेटली चाहते हैं, जिनकी डिज़ायर है कि हम हमारे बच्चे डॉक्टर्स ही बने एंड वो अफोर्ड भी कर सकते हैं, तो उनके लिए चाइना बेस्ट है। उसकी मतलब उसके लिए क्या है कि एक तो ट्यूशन फीस जो होती हैं आप लोगों की अकोमोडेशन ट्यूशन फीस बहुत अफोर्डेबल होती है। नंबर 2 पे WHO से रिकॉग्नाइज डिग्री भी जो है वो वर्ल्ड वाइड रिकॉग्नाइज है। नंबर 3 आपका बच्चा जब यहाँ पे अब्रॉड स्टडी करने के लिए आ जाता है सेल्फ डेवलपमेंट हो जाती है। नंबर 4 पे आप लोगों को यहाँ पे बेस्ट फैसिलिटेशंस के साथ बेस्ट यूनिवर्सिटीज़, बेस्ट मैनेजमेंट प्रोवाइड की जाती है, जहाँ पे आपका बच्चा
अब डिपेंड करता है कि आपका बच्चा कितना एफिशिएंस है, कितना हार्डवर्क करता है एंड कितना सिंसियर है अपनी फील्ड से। ये देखिए, ये मैं आपको हमेशा बात बताती हूँ, बच्चे पे डिपेंड करता है कि उसने कैसा डॉक्टर बनना है। आया वो पाकिस्तान से डॉक्टर है या चाइना से या किसी और कंट्री से, ये डिपेंड स्टूडेंट पे करेगा। लेकिन इस पर इंशाल्लाह अनदर वीडियो बना दूंगी। लेकिन बात करने का मकसद यही है कि ये टोटली डिपेंड करता है। लेकिन अगर ओवरऑल बात की जाए चाइना से MBBS की, तो पाकिस्तान से कई निस्बत, मैं कहती हूँ कई गुना बेहतर है। एक तो बहुत सारी लाखों करोड़ों में फीसें नहीं देनी पड़ती, आप लोगों को बेस्ट फैसिलिटेशंस मिलती है, बेस्ट इक्विपमेंट्स के साथ हॉस्पिटल्स मिलते हैं और इस तरह की बहुत सारी चीज़ें। तो कहने का मकसद यही है कि बातें सुना करें, लेकिन उनको खुद रीचेक किया करें, रिक्रॉस किया करें कि वो बातें कितनी सच है। इन बातों पर एट द एंड ऑफ डिस्कशन मैं इस चीज़ को कंक्लूजन में ये लेके आऊँगी कि थोड़ी सी मैं पहले से फिर से स्टार्ट कर देती हूँ एक छोटा सा आप लोगों को इस टॉपिक को वाइंड अप करने के लिए कि आप लोगों को डिसहार्ट होने की ज़रूरत नहीं है या फिर इतना कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, हर चीज़ डिजिटल है। आप लोगों को अगर लगता है कि आप लोग अफोर्ड कर सकते हैं और हमारे बच्चे डॉक्टर्स ही बनने चाहिए, तो आप लोगों को बिना किसी चीज़ की परवाह करते हुए आप लोगों को क्या है कि चाइना आ जाना चाहिए। बाकी इस हवाले से इंशाल्लाह मैं आप लोगों के साथ और भी जिस भी टॉपिक्स पे आप लोग बात करना चाहें, आप लोग कमेंट भी कर सकते हैं, मैं उस पर वीडियो भी कवर कर दिया करूँगी। मेरा मकसद यही है कि अगर मैं इस चीज़ पे आई हूँ, इस फील्ड में आई हूँ, मैं डॉक्टर बन रही हूँ, तो जो मेरे अपकमिंग मेडिकल सिस्टर्स एंड ब्रदर्स और उनके माँ बाप चाहते हैं, उनके लिए रास्ते हमवार कर सकूँ, उनको अच्छी डायरेक्शंस दे सकूँ, अच्छी इन्फॉर्मेशन दे सकूँ। बाकी आप लोग खुद भी सर्च कर सकते हैं, एवरी ईयर पाकिस्तान से लाखों स्टूडेंट्स आते हैं। इसी तरह इंडिया से जो है वो हर साल जो है हज़ारों लाखों की तादाद में स्टूडेंट्स यहाँ पे आते हैं और ग्रेजुएट होके जाते हैं। अगर बात कर लीजिए पब्लिक सेक्टर में, आप लोग देख लें, आप लोगों को मोस्टली वही डॉक्टर्स मिलेंगे जो चाइना से ग्रेजुएट होके गए हैं। क्या वो नालायक स्टूडेंट्स थे? उन्होंने एफर्ट्स की, उन्होंने मेहनत की एंड वह पब्लिक सेक्टर में जॉब कर रहे हैं। इसी तरह आप USA, UK, ऑस्ट्रेलिया एंड अदर गल्फ कंट्रीज़ में देखा जाए तो आप लोगों को पाकिस्तानी, इंडियन और बहुत से स्टूडेंट जो ग्रेजुएट हुए होंगे चाइना से, वहाँ पे एक अच्छी फील्ड्स में अच्छे बेस्ट डॉक्टर पे काम कर रहे होंगे। तो एट द एंड ऑफ डिस्कशन में यही कहूँगी, अगर आप लोग अफोर्ड कर सकते हैं, चाइना है, कोई मसला नहीं है, डिग्री जो है रिकॉग्नाइज्ड है, बाकी आप पे डिपेंड करता है। मजीद इस तरह की वीडियोस के लिए आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। एडमिशन अप्लाई करना हो, फ्री ऑफ कॉस्ट जो है मेरी कंसल्टेंसी, आप लोग मुझे रीच आउट कर सकते हैं। मेरे डिस्क्रिप्शन में डिफरेंट कॉन्टैक्ट्स दिए गए हैं। वीडियो अच्छी लगे लाइक करना है, अपने मेडिकल सिस्टर्स, ब्रदर्स एंड फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करना है जो चाइना से MBBS करना चाहते हैं। मिलते हैं अनदर वीडियो में अनदर टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।